नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ मुसाफिर कैफ़े एपिसोड 12, जिसको लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे जी ने। प्रस्तुत है एपिसोड 12। च से चौराहा। चंदन ने रिज़ाइन कर दिया, बिना इस बात का सोचे कि कल को क्या होगा। असल में कल क्या होगा ये सोचना हमेशा ही फिजूल होता है। सोचकर कुछ हासिल होता नहीं। बहुत ज़्यादा सोच समझकर, देख परख कर बाजार से सामान तो खरीदा जा सकता है, लेकिन जिंदगी को नहीं जिया जा सकता। मार्केट में कुछ खरीदते हुए हमारा हर बार किसी सामान की गारंटी पूछना कितना फिजूल होता है, ये जानते हुए कि जिंदगी की कोई गारंटी है ही नहीं और हम रोज़ हर सामान गारंटी वाला खरीदना चाहते हैं। चंदर बस वहाँ से चले जाना चाहता था, बहुत दूर। कहाँ पता नहीं, क्यों पता नहीं। हम सबकी ज़िंदगी में ये दिन आता ही है जब हम सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये हमारी मंजिल नहीं है। हम रोज़ सही पते पर पहुँचकर भी भटके हुए होते हैं। चंदर को बहुत अच्छे से मालूम था कि सुधा को ऐसी कंडीशन में अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं है, लेकिन उसकी वहां रुकने की हिम्मत नहीं थी। चंदर जितना सुधा को जानता था, उसको बहुत अच्छे से मालूम था कि वो सब संभाल लेगी। लड़कियां सब अकेले संभाल लेती हैं। चंदर अपना सामान पैक करके निकल ही रहा था कि इतने में सुधा बोली, कब आओगे? मेरे आने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? मैं बोलूंगी पड़ता है तो क्या रुक जाओगे? अब रुकना मुश्किल है मेरा। मुझसे न ये दुनिया झेली जा रही है, न तुम, न ऑफिस और न घर। ऐसा लग रहा है सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, जाओ। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम फ्री हो। तुम रोकोगे नहीं? रोकूंगी तो पक्का नहीं रुकोगे। हाँ, अगर न रोकूं तो शायद तुम आ जाओ। तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूं? नहीं। क्यों नहीं लगता तुम्हें ऐसा? तुम्हारे इस नहीं ने मेरा रुकना मुश्किल कर दिया है। तुम्हारा कोई फर्क न पड़ने से ज्यादा मुझे बेचैन और कुछ नहीं करता। इतना ही है तो रुक जाओ। तुम्हें पता है ना कि तुम सही से रोक लोगे तो मैं नहीं जा पाऊंगा। हाँ पता है, फिर भी नहीं रोकना? नहीं। तुम अबॉर्ट करा दो बच्चे को। बस आगे कुछ मत बोलना, तुम जाओ। लेकिन अकेले कैसे करोगी? बस बोला ना, तुम जाओ चंदर, सब हो जाएगा, सब हो जाता है। जाने से पहले चंदर ने सुधा को गले लगाया। सुधा ने चंदर को ज्यादा जोर से गले लगाया। चंदर ने सुधा के पेट पर सहलाकर बच्चे की आहट महसूस करने की कोशिश की। न सुधा कुछ बोली, न चंदर, न ही बच्चे की वो सहलाहट, न ही घर, न ही खिड़की, न घर की खिड़की से आ रही धूप, न ही खिड़की से दिखने वाला वो पेड़, न दरवाज़ा, न अलमारी, न बेड, सब एक साथ बिना आवाज़ किए फफक फफक के रो रहे थे। सब कुछ शांत था, सब कुछ सुन्न था, दुनिया चुप थी। ह से हरिद्वार। चंदन ने मुंबई से निकलकर ये नहीं सोचा था कि कहाँ जाएगा, कितने दिनों के लिए जाएगा। वो पहले एयरपोर्ट पहुंचा। उसने एक दो जगह की फ्लाइट के बारे में पता किया, लेकिन वो कहीं जल्दी नहीं पहुंचना चाहता था। एयरपोर्ट पर सब जल्दी में थे, लेकिन चंदर को अब कोई जल्दी नहीं थी। वो वहां से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर उसको अपने कॉलेज का टाइम याद आया। उसको हरिद्वार का ट्रिप याद आया, जब वो हर की पौड़ी पर गंगा में पैर डालकर रात भर बैठा था। ये सब सोचकर चंदर ने हरिद्वार जाने वाली ट्रेन का पता किया। पुरानी जगहों पर इसलिए भी जाते रहना चाहिए क्योंकि वहां पर हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट से आकर मिलता है। लाइफ को रिवाइंड करके जीते चले जाना भी आगे बढ़ने का ही एक तरीका है। 2 दिन बाद चंदर हरिद्वार पहुंचा। वहां गंगा में पैर डालकर वो रात भर बैठा रहा। जब घाट पर बैठे बैठे चंदर ने अपना मोबाइल खोला तो देखा कि दुनिया भर के तमाम मैसेज हैं। कोई उसको लोन दे रहा है, कई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट है,
खुशियों की दिवाली, खुशियों का नया साल, कोई घर बेच रहा है तो कोई नई पुरानी कार, कोई नई हेल्थ पॉलिसी, जैसे कुछ न कुछ खरीदते रहना है इस दुनिया में खुशी पाने का आखिरी तरीका बचा है। चंदर को अपने मोबाइल में सुधा का एक भी मैसेज नहीं मिला। इस बात से वो थोड़ा सा उदास हो गया और अपना मोबाइल वहीं गंगा में फेंक दिया। मोबाइल फेंकते ही उसे लगा कि जैसे पुरानी दुनिया से उसका सारा कनेक्शन अब खत्म हो गया। उसको थोड़ा सा हल्का महसूस हुआ। गंगा के पास बैठे बैठे चंदर के लिए पूरी दुनिया जैसे नदी हो गई थी। मोबाइल फेंकते ही उसको लगा कि सब कुछ बह गया। गंगा का पानी बहुत ठंडा था और चंदर के अंदर सब कुछ जल रहा था। हर की पौड़ी घाट पर बैठकर चंदर को मुंबई की समंदर की रेत की बहुत याद आई। जब चंदर को मुंबई की समंदर की रेत की याद आ रही थी तो सुधा की याद भी आकर इन यादों में घुलती जा रही थी। सुबह होने पर चंदर पास के एक आश्रम में गया। वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश की। आश्रम में सुबह शाम 2 बार ध्यान होता था, जिसमें हर रुकने वाले को जाना जरूरी था। 2-3 घंटे बाद ही उसको ध्यान करने के लिए उठा दिया गया। नहाकर नाश्ता करके चंदर ध्यान वाले कमरे में जा पहुंचा। वहां पर कोई गुरुजी आत्मा परमात्मा के बारे में बता रहे थे। जब आदमी अंदर से खाली होता है तो आत्मा परमात्मा की बातें कितनी बकवास लग सकती हैं, उसको ये एहसास उस दिन हुआ। चंदर का मन किसी भी बात में नहीं लग रहा था। उसे बार बार लग रहा था 5-10 दिन में वो लौट जाएगा। किसी तरह उसने 2 घंटे ध्यान में बैठने का नाटक किया। जिस ठर्रे पे जिंदगी चला करती है उसमें किसी को नाटक करना सीखने के लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होती। हर कोई कभी न कभी जिंदगी में जिंदगी का नाटक करता ही है। ये सब सोचते हुए चंदर 2 घंटे तो नाटक सहन करता रहा, लेकिन उसके बाद वो झेल नहीं पाया। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यही है कि वो रह रहकर हमारी उदासियों और बेचैनियों के बहाने हमें नींद से जगाती है। चंदर मन ही मन बुदबुदाया कि भगवान भी बहुत बड़े नाटक का छोटा सा हिस्सा है। ये सोचकर वो अभी मन ही मन खुशी हो रहा था कि इतने में गुरुजी की धुंधली आवाज़ सुनाई पड़ी। ऐसे ही रोज 2 घंटे परमात्मा को दीजिए, एक दिन आनंद आएगा। चंदर ने वहाँ 7-8 दिन रुककर आनंद के आने का बेसब्री से इंतजार किया। इस बीच उसको बार बार लगा कि वो लौट जाए, लेकिन वो लौट कर फिर से वैसे शुरू करना नहीं चाहता था। हर बीतते दिन के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दुनिया में तमाम चीज़ों जैसे भगवान भी एक तरह का एडजस्टमेंट है जो लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से कर लेते हैं। चंदर ये एडजस्टमेंट सुधा के साथ भी नहीं कर पाया तो भगवान के साथ क्यों करे। ये सोचकर वो अपना सामान उठाकर बस स्टैंड पर पहुंच गया। हमारी असली यात्रा उस दिन शुरू होती है जिस दिन हमारा दुनिया की हर चीज़ से, हर रिश्ते से भगवान पर से विश्वास उठ जाता है, और यात्रा उस दिन खत्म होती है जिस दिन ये सारे विश्वास लौटकर हमें गले लगा लेते हैं। हम सब केवल किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना सीखने के लिए पैदा होते हैं। भटकना मंजिल की पहली आहट है। कोई सही से भटक ही ले तो भी बहुत कुछ पा जाता है। सच्ची आज़ादी का कुल मतलब अपनी मर्जी से भटकना है। गूगल मैप्स के चलने वाले अक्सर गलत मोड़ ले लेते हैं। चंदर ने ये सोच लिया था जब भटकना ही है तो अपने हिसाब से भटकेगा। इसीलिए शायद अब वो या तो नई दुनिया ढूंढ सकता था या फिर पुरानी दुनिया में अपना नया कोना। इसके आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।